सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। जी हाँ, सही सुना हमने। आज का टाइटल रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। तो यार, अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी क्लासिकली बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्वालिटी वाइज कवर किया था और अब हम बढ़ रहे हैं आगे डिफरेंशिएशन की ओर। आप लोगों को बता दूंगा इसकी जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए। और इसकी नींव ऑलरेडी क्लास 12th में, नींव मतलब फाउंडेशन, इसकी फाउंडेशन क्लास 11th में ऑलरेडी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में रख दी गई थी। फिर भी मैं थोड़ा सा टच करूंगा उस पर्टिकुलर पार्ट को। आज का टारगेट कोई बहुत आगे क्वेश्चंस करना सॉल्व नहीं है। आज सिर्फ ध्यान से समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्या सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर काम करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की मैं कोशिश करूंगा गाइस, और देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को। तो यार, कुछ बच्चों की शिकायत होगी कि भैया आपने बहुत दिन से वीडियो क्यों नहीं डाला। तो ऐसा नहीं था कि मैं कहीं अपने पर्सनल वर्क में बिजी था। पिछले जब से लास्ट वीडियो आया है उसके आने वाले कुछ दिनों से ही मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, डिफरेंशिएशन के लिए ही। मैं कुछ ना कुछ मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, कुछ ना कुछ सोर्सेज, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई बुक अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। लॉकडाउन की वजह से मेरे सारे रूम पर जो बुक्स है वहाँ पर पढ़ी हैं, तो मेरे पास एज सच आपको जो टेक्सचुअल कंटेंट होता है वो देने के लिए नहीं था। बट अब वो अरेंज हो गया है और फाइनली इसलिए मैं आपके आगे वीडियो लेकर आ गया हूँ। अच्छा, इस टॉपिक के लिए कुछ गाइडलाइंस देनी है। गाइडलाइंस क्या देनी है गाइज? इस टॉपिक में आप लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, यानी कि आप लोगों को इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आपको मैं बेस्ट बुक्स वाली वीडियो में बता चुका हूं, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12th, और वही सेम एप्लीकेबल है 11th के लिए भी। उन बुक्स में से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए, और चूज करने के बाद जो आपने फाइनलाइज कर ली, राइट नाउ आपके पास एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। बिकॉज अब तो यार ऑलमोस्ट सब चीज़ें खुल गई हैं। किसी को ना मिले तो अमेजोन का लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया था, आप वो ले सकते हैं। एनीवे, किसी ना किसी सोर्स से आपके पास एक बुक आ जानी चाहिए। इस टॉपिक को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो भी एस्पेक्ट डिस्कस करूँगा, उसके मैं अगर 4 क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको वीडियो देखने के बाद उसके जैसे 40 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस बुक में से। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आप कहीं ना कहीं कच्चे रह गए इसको सॉल्व करने में, किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने में, तो बस मान लेना कि आपका जो सपना है बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, वो टूट जाएगा। लिटरली गाइस, ये रिवीजन में चैप्टर कवर होने वालों में से नहीं है। जो फर्स्ट टाइम बहुत ध्यान से इसको 1 महीना, आधा महीना, 20 दिन लगाकर कर लेगा, वो इसमें जीत जाएगा। जल्दी में करने वाला ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। अफरा दफरी में आप एकदम से हरी अप एक हफ्ते में खत्म करना है, ऐसा कभी नहीं आप सीख पाओगे डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। इसमें पेशेंस से चलेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस आप लोग करते चलना। सारे कॉन्सेप्ट्स कराना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी। मैं आपको गाइड करता रहूंगा इन बिटवीन वीडियोस। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं गाइस कि डिफरेंशिएशन में बेसिकली हमें करना क्या होगा। पहली बात तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिंपली आपको फंक्शंस दे दिए जाते हैं। फंक्शंस आपको पता ही है, बहुत डीप में पढ़ चुके हैं हम फंक्शंस के बारे में, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तभी डिफरेंशिएशन पर आए हैं। आपको बहुत सारे फंक्शंस दे दिए जाते हैं और आपको उन पर्टिकुलर फंक्शंस पर कोई फिक्स्ड रूल्स लगाकर, कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो कुछ फिक्स्ड रूल्स लगाकर उन फंक्शन को एक नई चीज में चेंज करना होता है, जो होता है आपका आंसर। बेसिकली टारगेट ये रहता है डिफरेंशिएशन में। कोई फंक्शन दिया, उसको डिफरेंशिएट करने का मतलब वो वाले रूल्स उस पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई किए, जो मैं अभी सिखाऊंगा, और वो वाले रूल्स लगाकर जो आंसर में आया वो हमारा आंसर। तो सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है। अगर मैं बच्चे को सीधा कहूं कि लो ये रहे रूल्स, ये रहा फंक्शन, लगाओ आंसर लिखो, तो बच्चा कहेगा भाई ये तो रटवार है। तो ये चीज़ नहीं चाहता हूं मैं कि आप लोगों के साथ हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन को हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है गाइस? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन शो क्या करता है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन है क्या। तो कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सिर्फ एक तरह से आप ऑपरेटर कह सकते हो, डी बाय डी एक्स।
यहां पर आपका क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। ये क्या है, एक तरह का ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या होता है, आप इनपुट में से कोई फंक्शन दो, ये उसे ऑपरेट करके एक आपको फाइनल फंक्शन देगा। तो कुछ इस तरह की चीज होती है। टेंशन मत लो, अगर दिमाग थोड़ा सा खुल नहीं पा रहा है तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन सिग्निफाई क्या करता है? तो यार ऑल्दो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और क्लास 12th वालों को तो सौभाग्य मिला है कि वो चैप्टर 6 में इसकी सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ वैसे मेजर एप्लीकेशंस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि ये शो क्या करता है, लेकिन इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस चैप्टर 6 में हम बात करेंगे। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। राइट नाउ फिलहाल डिफरेंशिएशन शो क्या करता है, व्हाट डिफरेंशिएशन शोज, व्हाट डिफरेंशिएशन शोज। इन्हीं चीजों को समझते हुए मैं इसकी डेफिनेशंस पर आऊंगा, मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर क्या शो करता है। तो दो बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होती हैं। पहली चीज ही क्या शो करता है गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। क्या शो करता है ये, कि मतलब अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो जो आपने आंसर निकाला उससे आपको क्या चीज रिसीव हुई, या फिर आपने उससे क्या चीज मिली आपको। क्या मतलब हो गया इसका, कि आपने कोई फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने, कुछ आंसर आ गया। अब उससे आप क्या नॉलेज ले सकते हो, क्या आपने ऐसा उसमें क्या कर दिया कि जो आंसर है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है आपको, वो चीज समझने के लिए पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन शो क्या करता है। तो पहली चीज आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। अभी समझाता हूं क्या होता है रेट ऑफ चेंज। दूसरी चीज क्या करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है ना गाइस, टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन क्या होती है, टेंजेंट। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, ठीक है, डिस्कस करेंगे कभी। तो फिलहाल इतना ही जो है चैप्टर 6 में अच्छे से बताऊंगा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन शो क्या करता है। पहली पॉइंट, ये मेजर चीजें और भी चीजें दिखाता है, ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं और इसी से ही डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाती है। पहली चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। तो भाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, एक्सेलरेटर आपके हाथ में है, आप उसको जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना तेज हो जाती है गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि जो आपकी गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर्स पर सेकेंड, या किलोमीटर्स कर लेते हैं, इसको ज़्यादा कम कर दी मैंने, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतनी कम स्पीड पे। स्पीड कितनी है, और ये क्या है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया गाइस, इसका मतलब हो गया कि आप लोग एक्सेलरेटर को घुमा नहीं रहे हैं, एक जगह आपका हैंड फिक्स है और उसी स्पीड पर जो आपकी कार है या टू व्हीलर है वो चल रहा है। स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओह भाई साहब, 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये तो मीटर्स ही होना चाहिए। 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड सॉरी 20 मीटर्स ही होना चाहिए, 20 मीटर्स पर सेकेंड। चलो फिर कहाँ पर थे हम थे कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज। तो कोई आपकी कार या कुछ भी है 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड, और आप क्या करते हैं गाइस, आप क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं आप कि वो स्पीड कांस्टेंट है, किलोमीटर मीटर को छोड़ो, 20 कांस्टेंट है, चाहे इसको हटा भी दो, कंफ्यूजन नहीं रखते, ठीक है। इसको हटा दिया, 20 की स्पीड आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, छोड़ो किलोमीटर मीटर को, ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 20 की रफ्तार से एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो जो आपका चेंज ऑफ स्पीड है, यानी कि स्पीड के बदलाव की जो रफ्तार है वो क्या है, जीरो। जीरो क्यों कहा मैंने, जीरो इसलिए कहा क्योंकि आप खुद सोचो कि क्या होगा, आप 20 की स्पीड से चलते जा रहे हैं, 20 की स्पीड से चल रहे हैं। चेंज कितना आया विद टाइम स्पीड में, चेंज कैसे निकलता है, आप कोई दो इंस्टेंट लेंगे, मान लीजिए यहां थे आप और उसके बाद
ये t बराबर 0 सेकंड की बात हो रही है, और 10 सेकंड बाद आप यहां आ गए t बराबर 10 सेकंड्स। यहां पर स्पीड कितनी थी 20 की, ठीक है, और यहां पर कितनी थी, यहां पर अगेन 20 की, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, छोड़ो उसको, जरूरत नहीं है, समझने की बात समझो, ठीक है। तो यहां से यहां पर आने में चेंज कितना आया स्पीड में, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखना कि चेंज को, किसी भी क्वांटिटी का चेंज हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं फिलहाल स्पीड को v से डिफाइन कर रहा हूं तो डेल्टा v क्या हो गया मेरा इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में, फाइनल ये माइनस इनिशियल ये क्या हो गया 0। इसका क्या मतलब हो गया कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है कि चेंज होने की रफ्तार, यानी कि कितनी तेजी से कोई चीज चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है, पहला कि ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में बात करूं तो स्पीड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर केस में 0, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या आने वाला है 0, यानी कि चेंज ही नहीं हुआ तो कितनी रफ्तार से चेंज हुआ वो तो कुछ होगा ही नहीं, 0 की रफ्तार से चेंज हुआ क्योंकि कभी चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 0। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी का, अब ये तो स्पीड का एग्जांपल था, कोई भी चीज हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बदलाव नहीं हो रहा तो फिर 0 हो गया, रेट तो 0 ही हो गया बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज, यानी कि उस क्वांटिटी को चेंज होने में जो रेट मिल रहा है, रेट का मतलब हो गया कि 0 से 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में अगर मैं बात करूं कि ये 20 से 40 हो जाए, ठीक है, कोई नॉर्मल सी साइकिल मान लेते हैं 20 से 40 हो गई, ठीक है, तो इसका चेंज कितना आया 40 माइनस 20 20 का। अब मान लेते हैं कि आप ले आए बजाज पल्सर 220F ओफो, तो उसकी स्पीड मान लीजिए 20 से सीधा 10 सेकंड्स में कितनी चली गई 100, भाई हाई पावर है। इसका चेंज कितना आ गया 100 माइनस 20 80, ठीक है। अब आप देखो कि 0 से 10 सेकंड्स में बजाज पल्सर ने कितना ड्रेस्टिक चेंज किया, यानी कि जो उसका रेट है चेंज होने का, रेट समझ रहे हो ना आप, रेट ऑफ चेंज 20 से 100 जाने में कितनी तेजी से चेंज हुआ। तो इतनी तेजी से चेंज होने का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं बजाज पल्सर के लिए स्पीड फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो ज्यादा आने वाला है किससे, साइकिल के लिए, बिकॉज वो 10 सेकंड में 20 से 40 पर ही गया, छोटा चेंज, हल्का चेंज, 10 सेकंड में वो सिर्फ 20 से 40 यानी 20 ही आगे बढ़ पाया। लेकिन बजाज पल्सर 10 सेकंड में कितना बढ़ गया, 0 से 10, 20 से कितना 5 गुना हो गया, 80 का चेंज आ गया। तो जो टाइम तो फिक्स है, तो रेट किसका है चेंज होने का ज्यादा, बजाज पल्सर का। तो डिफरेंशिएशन यही दिखाता है। अगर मैं ये सब ड्रामेबाजी ना करना चाहूं, ना सोचना चाहूं इतना, और सिंपली मुझे फंक्शंस दे दिए जाएं कि एक साइकिल की स्पीड का फंक्शन है, एक बजाज पल्सर की स्पीड का फंक्शन है, तो मैं दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करूंगा, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आएगी, सिंपली आपको पता है कि वो पल्सर की ज्यादा आने वाली है, बिकॉज पल्सर का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ज्यादा है, और इस वजह से जो पल्सर की आने वाली है डिफरेंशिएशन की वैल्यू वो ज्यादा आनी है। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। समझ आएगा इस आपको, रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी का निकालने को गएगा, उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जो भी आता है जिस पॉइंट पर कहता है कि एट दिस पॉइंट निकालो, वो वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाता है। क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दूसरा मेजर एप्लीकेशन जो ये डिफरेंशिएशन होता है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी शो करता है। अब आप कहोगे भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में कुछ बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उसके लिए चलो डायग्रामेटिकली ही डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, और यहीं से मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पर भी पहुंचूंगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मान लीजिए गाइस, मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझना ध्यान से, समझने की क्लास है आज समझ लो, फिर इसके बाद कभी बात नहीं करेंगे इस सब थ्योरी की। और ये आपका कोई कर्व मान लेता हूं मैं इस तरह से, ठीक है, इस कर्व का नाम कुछ भी दे दो, ये मान लेते हैं कि कोई fx फंक्शन का कर्व है, ठीक है। तो
चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई कर्व मान लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लिया कि किसी पॉइंट एक्स पर, किसी पॉइंट एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि ये एफ फंक्शन है, क्या वैल्यू है, एफ एक्स। इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं मैं, एक्स कोमा एफ एक्स। सही बात है। अब मान लिया हम यहां से एच आगे मूव कर गए और कहीं यहां पहुंच गए, ठीक है। ये मेरा क्या है गाइस, एक्स प्लस एच। एच डिस्टेंस हम यहां से यहां मूव कर गए, ये कितना डिस्टेंस है, एच, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई इसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। वेरी सिंपल, अभी तक तो कुछ नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे गाइस, एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सही बात है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, रुक जाओ पूछता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल यहीं से डिराइव होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से डिराइव होगा। यहां से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये लो जी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम मैं एम दे रहा हूं फिलहाल। अगर मैं आपसे बात करूं 11th की नॉलेज से कि स्लोप ऑफ लाइन एम क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन एम, स्लोप ऑफ लाइन एम, तो वो क्या होगा, वो होगा सिंपली y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x2 माइनस x1। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये स्ट्रेट लाइंस में, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ लेना जिनको नहीं आता। तो यहां से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन x2 माइनस x1, x प्लस एच माइनस x प्लस एच माइनस x, इससे ये कट गया। सही बात है। अब आपको पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कर्व को, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको जूम, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा जूम कर दूंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप ध्यान दें, अगर मैं h को छोटा करता जाऊं, h को छोटा कर, अच्छा एक बात क्लियर रखना है कि डिफरेंशिएशन हमें क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है गाइस, ये कोई कर्व है, टेंजेंट क्या होती है, उस कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली, कट नहीं करनी चाहिए। देखो ये कर्व को कट करके चली गई, कट कर गई ना, दो पॉइंट पर टच करने का मतलब होता है, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां इस पॉइंट पर टेंजेंट कौन सी होगी, ये बिल्कुल टच करके जानी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पॉइंट। सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कोई और पॉइंट के लिए कुछ और होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन के स्लोप की बात करूं, वो भी हमें कैसे पता लगता है, डिफरेंशिएशन से, ठीक है। कैसे, मान लीजिए कर्व का फंक्शन है एफ एक्स और आपको ये पॉइंट को ही है x इक्वल्स टू सी। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एफ एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और x इक्वल्स टू क्या डाल देंगे उसमें, c। जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये होता है डिफरेंशिएशन का दूसरा डेफिनेशन, कि डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहला मेन है रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता लगता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और किस डेफिनेशन की हेल्प से, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाली डेफिनेशन की हेल्प से। तो आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब आप ये समझो कि ये h तो इतना बड़ा था, अगर मैं इस h को थोड़ा घटा दूं, यहां पर ले आऊं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो अब आप जो लाइन बनाएंगे, क्या वो यहां से जाएगी, ध्यान से देखना, गंद मचने वाला है फिगर में, इस तरह से। क्या ये थोड़ा थोड़ा बाहर को आने लगी, थोड़ी छोटे होने लगी, थोड़ी इसको टच करने लायक होने लगी। सिमिलरली
सिमिलरली अगर आप और छोटा करेंगे तो और स्टीप हो जाएगी, और छोटा करेंगे तो और स्ट्रेट होती चली जाएगी, और छोटा करेंगे तो और स्ट्रेट होती चली जाएगी। अगर h को मैं इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि अगर मैं इस पोर्शन को जूम कर रहा हूं और ये है, तो ये अगर ये x है तो ये x प्लस एच, तो इन दोनों से होने वाली लाइन क्या इस तरह से जाएगी? क्या ये कर्व को सिर्फ टच कर रही है? क्या मैं इसको टेंजेंट टू कर्व बोल सकता हूं? बिल्कुल। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात। h को छोटा करते गए तो देखा कि जो सीकेंट है, अच्छा दो जगह कट कर रही है तो इसको सीकेंट बोलते हैं गाइस। ये सीकेंट टेंजेंट में बदलने की कोशिश कर रही है, जैसे जैसे h छोटा हो रहा है। h यहां आया तो थोड़ा सा और स्लांट हुई, और पास आएगा तो और स्लांट हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं h को इनफाइनाइटली स्मॉल कर दूं, अब इनफाइनाइटली स्मॉल आप नंबर्स के टर्म्स में तो नहीं कर सकते, जो चीजें आप सोच नहीं सकते और करना चाहते हो उसमें आप किस चीज की मदद लेते हो? लिमिट्स की। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि इफ वी टेक h टेंड्स टू 0, अगर मैं h को टेंडिंग टू 0 ले लूं, देन लाइन m will become टेंजेंट टू द कर्व। समझ आई होगी बात? बहुत इजी सी बात है और समझाना जरूरी था। फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का, काम बहुत कम आता है, सिखाना जरूरी है, मैं कुछ छोड़ नहीं सकता हूं। अगर हम h को 0 टेंडिंग ले लेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये लाइन जाते जाते जाते, मैंने जूम करके दिखाया, देखो ये दोनों पॉइंट्स इतने पास आ गए कि इन दोनों से पास होने वाली लाइन सिंपली क्या हो गई? टेंजेंट टू कर्व। कुछ इस तरह से जाएगी, इसी पॉइंट के मान लो जस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। h टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि इतना छोटा कि बस 0 नहीं है, लेकिन उससे जो जस्ट बड़ी चीज होती है ना वो है। अब आप सोचते रहो कि वो जस्ट बड़ी चीज क्या होती है, और जो चीज आप सोच नहीं सकते हो उसको एनालाइज करने के लिए भगवान ने हमें एक टूल दिया है जिसको बोलते हैं हम लिमिट्स। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। अच्छा, इफ वी टेक h टेंडिंग टू 0 देन लाइन m विल बिकम द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट बन गई। आपको मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज और सिखानी है। कहां पर सिखाऊं? यहां पर सिखा दूं, यहीं पर सीख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन fx है तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक सिंबल होता है, किस तरह से दिखाया जाता है? डिफरेंशिएशन को किस तरह से दिखाया जाता है? डिफरेंशिएशन को दिखाया जाता है f डैश x से। यानी कि f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f, जिसमें वेरिएबल कौन सा है? x। इसका एक और तरीका भी होता है, वो होता है dy dx ऑफ fx। इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ेंगे कैसे गाइस? इसको ऐसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये ध्यान से समझने वाली बात है। हम कहां पर थे? आपको मैंने सिखाया था कि डिफरेंशिएशन का दो डेफिनेशंस बताई थी। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व। ठीक है, तो अगर आपने h टेंड टू 0 कर दिया देन लाइन m विल बिकम द टेंजेंट टू द कर्व, तो स्लोप ऑफ लाइन m क्या बनेगा? अब ये टेंजेंट बन चुकी है, क्या इसका स्लोप डिफरेंशिएशन होगा? क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन से कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर मैं लाइन m का स्लोप निकाल दूं जो कि टेंजेंट बन चुकी है इस कंडीशन में, तो क्या ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपको लगे नहीं होगी तो कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व क्या होगा? अगर लिमिट लगा दूं h टेंड्स टू 0 इस पर्टिकुलर स्लोप में, कि h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि h इतना छोटा है कि जस्ट इससे नेक्स्ट वाला, तो ये टेंजेंट उसी केस में बन रही है। तो टेंजेंट बनाने के लिए लिमिट लगाई, बाकी सब चीज ऐसे ही। f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये कर्व का फंक्शन क्या है? ये fx फंक्शन का कर्व है। सॉरी, गलत पे लगा दिया, ये तो कर्व है ही नहीं, ये है ना कर्व। ठीक है, ये fx है। ठीक है गाइस, fx प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द दिस कर्व क्या आ गया, जहां पर fx फंक्शन है कर्व का, दिस। और आपको पता है, अब क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आई होप इसका रोल खत्म हो चुका है, अब आपको समझ आ गई होगी कहानी। डायग्राम से मैंने अच्छे से समझाया कि कैसे मैं इस पर्टिकुलर चीज पर डिराइव आया हूं, पहुंचा हूं मैं, डिराइव किया है मैंने इस चीज को। चलिए देख लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, जहां पर कर्व क्या है, कर्व है fx। स्लोप निकाल दिया मैंने, टेंजेंट टू दैट कर्व, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व आ गया। आपको पता है डिफरेंशिएशन हमें क्या शो करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब जो आपका डेरिवेटिव होता है fx का, विद द हेल्प ऑफ फिगर जो हमने डिराइव करा है, डेरिवेटिव ऑफ fx, वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है गाइस, इससे हमने डिराइव कर ली डिफरेंशिएट करने की पहली डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। 11th क्लास में पढ़ाई जाती है लेकिन समझाना जरूरी था, तो 11th वालों के लिए भी यही वीडियो है। ये मत सोचना मैं अलग से सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन 11th वालों को। एक ही तो बात है यार, आगे का 12th का पोर्शन आएगा, यहां तक 11th का पोर्शन था, लेकिन कुछ 12th के बच्चों को नहीं आता हो, 12th में सफर न करें, इसलिए मैंने करवा दिया। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और कैसे आया, आई होप आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, डेरिवेटिव ऑफ fx। तो अब आपको, ये तो मैंने जनरल कर्व लिया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको कोई भी कर्व दे दे fx, आप लोग क्या उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। ये हमने प्रॉपर्ली ड्राइव करी है, आप ये नहीं कह सकते भैया कहां से आया ये इतना बड़ा झांबा, ये इतना बड़ा जो भी पूरा का पूरा इतना बड़ा झांबा है, ये मैंने खुद नहीं पैदा किया, ये डिराइव किया है थ्योरेटिकली, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका नाम है, इस पर्टिकुलर तरह से डिफरेंशिएट करने को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो है तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी दिखाता है डिफरेंशिएशन, सिंपली एक ऑपरेशन की तरह ही आप इसको मान सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इसके, फंक्शंस पे आप वो रूल ऑपरेट करें तो जो भी आंसर आता है वो होता है डिफरेंशिएटेड फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन होने के बाद जो फंक्शन आया, और हमने आज डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ फिगर कि कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी एक टाइप। और भी पढ़ेंगे तरीके, लेकिन ये सबसे बेसिक वाला है, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को खूब लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे। तब तक अपना प्यार जरूर बनाए रखें और चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। सी या गाइज, गुड बाय, टेक।